नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर 2015 का भी पीजीटी हिंदी का ये पेपर करने वाले हैं। इसका आज थर्ड पार्ट होगा हमारा। ये 28 जून को पेपर हुआ था टायर 2 में और इसको हम व्याख्या सहित कर रहे हैं। जो भी बच्चा नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है बेटा। अगर आप 2014 वाला पेपर करना चाहते हैं, 2018 का पेपर करना चाहते हैं या फिर 2021 वाले पेपर करना चाहते हैं, 2018 का और 2021 वाले अगर आप पेपर करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले, तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी DIIT+SB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, और वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेज मिलेंगी। अभी तक जो हम अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं वो 3700 क्वेश्चंस की कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट पेपर होगा और इसी में हम एक और पार्ट में इसको करेंगे तो समाप्त हो जाएगा ये पेपर हमारा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे व्याख्या सहित और अपने जो जनरल पेपर वाले 20 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चलेंगे। तो ठीक है, चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन 101, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो ये साहित्यकार हमारे नागार्जुन जी हैं। जो कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम यात्री था और संस्कृत और मैथिली में वे यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बस मांग को तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। निराला की अगर बात करते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, अणिमा, बेला, आराधना, संध्या, कांकली। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू। हरिओद की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चोखे चोपदे, चुपते चोपते और रस कलश, फूल पत्ते, कल्प लता और ग्राम गीत, मर्म स्पर्श। ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 102, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? जो तार सप्तक में शामिल नहीं है हमें उसका नाम बताना है। राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है हमारा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में शामिल नहीं है, अपितु शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में शामिल कवि निम्नलिखित हैं: अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये तार सप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन 103 को किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो किसने किया है? अस्तित्ववाद ने किया है। राइट आंसर अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद सिन्हा बादशाह अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं जो है वो संग्रहित हैं। क्वेश्चन 104, इस समय पूछा गया है आपसे नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो नई कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है सन 1954 को। और नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेत व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का जो स्वर है, नई कविता का स्वर एक नहीं है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 105, नई कविता का प्रमुख लक्षण है। 105 को बताना है नई कविता का हमें प्रमुख लक्षण: अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नई कविता का लक्षण है, बाकी इसमें आपके राइट नहीं होंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नई कविता का प्रमुख लक्षण है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नई पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। क्वेश्चन 106, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी बताना है कौन है? इसके अग्रणी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ये तीनों होंगे। राइट आंसर बन जाएगा आपका भी। यहाँ देखिएगा, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। तो समझ आया ना, नकेन से क्या हुआ? न से नलिन विलोचन शर्मा, क से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। यहाँ देखिएगा 107 क्वेश्चन, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी के विषय में हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो वक्तव्य जो वाक्य दिया गया है वो सही नहीं है। अब देखिएगा, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो जो राइट बनता है आपका वो हो जाएगा, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सही ऑप्शन है वो भी देखिएगा। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। फंतासी का प्रयोग एक समांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। ये भी सही है। और फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन जो विकल्प आपका सही नहीं था वो आपका ऑप्शन ए ही था। आगे चलते हैं, इसको देखिएगा। यहाँ इनको बताया गया है कि जो फंतासी है इसका प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। ये सही नहीं है, जबकि विकल्प बाकी आपके जो है वो सही है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी के अंतर्गत भाव जो प्रधान है, भाव प्रधान और विभाव पक्ष गौण तथा प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना, यह जो भाव पक्ष है वो आपका कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है
जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं, जिस विधान के अंदर उस विधान के ही नियम होते हैं। और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में फैंटेसी शैली में रचित है। जो मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, ये फैंटेसी शैली में रचित है। क्वेश्चन 108, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? कौन सी पुस्तक है मुक्तिबोध जी जिसको प्रतिबंधित किया गया था? तो उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। राइट आंसर बन जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। आगे देखिएगा इसकी व्याख्या को। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मुक्तिबोध जी की ये पुस्तक है और हिंदी के सुविख्यात प्रगतिशील रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुचर्चित और विवादित कृति भारत इतिहास और संस्कृति है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध गहराई जो इनके विरुद्ध में जो ठहराई गई पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। जो इसमें आपत्तिजनक अंश थे वो 10 थे, उनको अगर हटा दिया जाता है तो इसको पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। आगे चले क्वेश्चन 109, यहाँ आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ आपको रचनाएं और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिए। जो रचनाएं और रचनाकार हैं, यहाँ मछलीघर की अगर हम बात करते हैं तो मछलीघर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही का। इसकी मैचिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। विजयदेव नारायण शाही। अपनी शताब्दी के नाम, अपनी शताब्दी के नाम ये दूधनाथ सिंह की है। शब्द की शताब्दी, शब्दों की शताब्दी, ये श्री राम वर्मा जी की है। इसको यहाँ पर मैच कीजिएगा। साई में धूप किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। ये ऐसे आपकी मैचिंग हो जाएगी। आगे चले, यहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। मछली घर जो है वो विजयदेव नारायण शाही का है। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह का हो गया और शब्दों की शताब्दी ये आपका श्री राम वर्मा का हो जाता है। साई में धूप ये दुष्यंत कुमार का है। क्वेश्चन 110, प्रतिबद्धता कविता के जनक है। प्रतिबद्धता कविता के जनक बताने हैं कौन है? तो इसके ऑप्शन देखिएगा आप। प्रतिबद्धता जनक कविता के जनक जो है यहाँ पर आपका परमानंद श्रीवास्तव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमानंद श्रीवास्तव जो है राइट होगा। प्रतिबद्धता कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। प्रतिबद्धता कविता को ही वाम कविता कहते हैं, जबकि श्याम परमार ने अकविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है। 111 क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? बताना है। जो देवकीनंदन खत्री जी हैं, इनका उपन्यास है चंद्रकांता। इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। व्याख्या को देखिए। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। जो डॉक्टर हैं श्री कृष्ण लाल जी, ये हिंदी का इसको चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास मानते हैं। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री की प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है: चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदान। 112 क्वेश्चन, किस उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? कौन सा उपन्यास है जिसको कादम्बरी कहते हैं? बताना है। और राइट आंसर यहाँ पर आपका मराठी हो जाएगा। मराठी उपन्यासों को कादम्बरी कहते हैं। मराठी जो उपन्यास है, मराठी भाषा में उपन्यासों को कादम्बरी कहते हैं। जबकि नोवेल को बंगला भाषा, नोवेल को यहाँ देखिएगा, जबकि नोवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास तथा उर्दू में नावल और गुजराती में नवल कथा, इनके नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन 113, कौन सुमेलित नहीं है? 113 में हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनता है आपका सुमेलित नहीं है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर श्यामा स्वपन, ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है, ये बिल्कुल सही बात है। आश्चर्य वृत्तांत, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास का है, ये भी ठीक है। सो अजान एक सुजान देवदत्त, ये आपका इनका नहीं है। सो अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है वो यही हो जाएगा। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी, ये भी आपका ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट का ये सो अजान एक सुजान किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। और नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा भी इन्हीं के अन्य उपन्यास है। यहाँ देखिएगा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, बात करते हैं हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की, तो वो हृदय हारिणी होगा। राइट आंसर हृदय हारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ और भी देख लीजिए। इनके जो और अन्य उपन्यास हैं वो है तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र, शाही महल सरा और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये इनके उपन्यास है। क्वेश्चन 115, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण बताना है। चौगाने हस्ती का तो रंगभूमि हो जाएगा। राइट आंसर, ये तो मैंने आपको 18 वाले पेपर में भी बताया। 18 में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद जी का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि है और प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास और उनका हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। मूल उर्दू उपन्यास हिंदी रूपांतरण बताना है इसका। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ मूल है उपन्यास और उनका हिंदी में रूपांतरण किस किस नाम से होता है, तो वो देख लीजिए। जो असरारे माविद है उसका देव स्थान रहस्य के नाम से हुआ है। हम खुरमा हम सवाब का जो हिंदी रूपांतरण हुआ है प्रेमा तथा दो सखियों का विवाह। किसना का गबन के नाम से हिंदी रूपांतरण हुआ है। जलवाए इशार ये वरदान के नाम से हुआ है। बाजारे हुस्न का सेवा सदन के नाम से होता है। गोसाई आफिमत का प्रेम आश्रम के नाम से होता है। गोसाई आफिमत किसके नाम से होता है? प्रेम आश्रम के नाम से। 116 को देखिएगा, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है?
ये बताना है हमें। यहाँ पर जो ये उपन्यास है प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित, ये कंकाल होगा आपका राइट आंसर। कंकाल उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित उपन्यास है। और प्रसाद जी की जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है और उनकी विषय वस्तु यहाँ पर आपको नीचे दी गई है, इसको भी देख लीजिए। बात करते हैं अगर तितली में पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण, इसकी बात कही गई है। इरावती की अगर बात करते हैं तो अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती, अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117, चंद हसीनों के खातून किसकी रचना है। 17 क्वेश्चन का आंसर देना है हमें और बताना है चंद हसीनों के खातून किसकी रचना है। पांडे बिचन शर्मा उग्र इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। पांडे बिचन शर्मा उग्र की रचना है ये। इसकी व्याख्या को देखिए, चंद हसीनों के खातून ये पांडे बिचन शर्मा उग्र की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। उग्र के द्वारा अन्य उपन्यास है दिल्ली का दलाल, सराबी और सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, फागुन के दिन 4 इत्यादि। 118 क्वेश्चन, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताना है, मैला आंचल हो जाएगा। यहाँ देखिए, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है और रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। मैला आंचल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और रेणु के जो अन्य उपन्यास है, ये कई बार पूछा जाता है कि मैला आंचल में कौन से गांव की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है, या फिर कौन से जिले का वर्णन हुआ है, तो ध्यान रखेंगे दोनों ही बातें। पूर्णिया जिला कौन सा, पूर्णिया जिला, और गांव की बात करें तो मेरीगंज गांव, इन दोनों का याद रखेंगे। और मैला आंचल का जो प्रकाशन होता है वो 1954 में होता है और 1954 ही समय किसका है, नई कविता का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में रहेगा, सारी चीज़ें याद भी होती रहेंगी। रेणु के अन्य जो उपन्यास है इनको भी देख लीजिए। दीर्घतपा है, रेणु का अन्य उपन्यास दीर्घतपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, राम रतन राय आदि। जबकि आधा गांव उपन्यास के रचयिता राही मासूम रजा है। वरुण के बेटे की अगर बात करें तो नागार्जुन इसके रचयिता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 119 क्वेश्चन, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा कौन सा उपन्यास में है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा कौन से उपन्यास में है, नाचो बहु गोपाल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचो बहु गोपाल उपन्यास में है और यह अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एक दा नैमिषारण्य और मानस का हंस खंजन नैन और पीढ़ियाँ, इनके किसके, अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है। क्वेश्चन 120, लालटीन की छत डैश की रचना है। लालटीन की छत किसकी रचना है बताना है, निर्मल वर्मा, राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा। यहाँ देखिए, लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। निर्मल वर्मा के जो अन्य उपन्यास हैं वे दिन, अंतिमारण्य और रात का रिपोर्टर हैं। मनु भंडारी की बात करें, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये हो जाएंगे मनु भंडारी के। और बात करें अगर कृष्णा सोबती की, जिनकी नामा बहुत बार पूछा गया है, मित्रों मरजानी भी बहुत बार पूछा गया है, डार से बिछड़ी हुई भी पूछा गया है, आपके सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, समय सरगम, ए लड़की, कोई उपन्यास ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ नहीं है। कृष्णा सोबती जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चले, ममता कालिया बेघर, नर्क दर नर्क, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम, ये ममता कालिया के हैं। एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम ये कई बार पूछी गई है रचनाएं। क्वेश्चन 121, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है। कौन सा सहयोगी उपन्यास है, तो 1 इंच मुस्कान, ये सहयोगी उपन्यास है। इस उपन्यास को राजेंद्र यादव ने और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है। जबकि महाभोज आपका बंटी मन्नू भंडारी के हैं। और उखड़े हुए लोग की बात करें तो ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और 1 इंच मुस्कान इन दोनों ने मिलकर लिखा है। कृष्णा सोबती की कौन सी रचना साझी संस्कृति पर है। साझी संस्कृति पर बताना है कौन सी इनकी रचना है, तो वो जिंदगी नामा है। कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा साझी संस्कृति पर है और अंचल है, अंचल विशेष की संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली विशिष्ट सृजनात्मक भाषा का समावेश ऐसी रचना के लिए आवश्यक है। जिंदगी नामा में एक लेखिका ऐसी ही भाषा का सर्जन करने में पूर्णतः सफल रही है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानी, समय सर्म इनके अन्य उपन्यास हैं। क्वेश्चन 123, नीचे सुमेलित करना है आपको, निम्नलिखित को सुमेलित करना है क्योंकि यहाँ पर जो कूट की सहायता से सुमेलित करना है, कुछ रचनाएं हैं और कुछ उपन्यासकार हैं, उपन्यास है, कुछ उनके उपन्यासकार हैं, ठीक है। बताना है कौन सा उपन्यास किसका है। अगर अलमा कबूतरी की बात करते हैं तो मैत्री पुष्पा से आप इसकी मैचिंग करेंगे। अलमा कबूतरी की मैचिंग किससे करेंगे, मैत्री पुष्पा के साथ में करेंगे। छप्पर की अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश करदम। अगर छप्पर का होगा। छप्पर की अगर बात करते हैं जयप्रकाश करदम और अलमा कबूतरी की बात करते हैं तो ये मैत्री पुष्पा हो जाएगा। मुक्ति पर्व की बात करते हैं तो मोहनदास नैमिषराय हो जाएगा। आवा जो है ये चित्रा मुद्गल का है। आवा काफ़ी फेमस रचना है, बहुत बार आती है पेपर में, अभी तक आपने भी देख लिया होगा, इसको काफ़ी बार पूछी गई है, ये आप कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा का है, छप्पर ये जयप्रकाश करदम का है, मुक्ति पर्व की बात करें तो मोहनदास नैमिषराय ने, और आवा की बात करते हैं तो चित्रा मुद्गल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 124, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। नेताजी कहिन का आंसर देना है तो यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जो है ये राइट आंसर बनेगा। मनोहर श्याम जोशी राइट आंसर होगा। नेताजी कहिन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास हैं कुरुकुरु स्वाहा, कश्यप और हमजाद क्याप।
अगर हरिशंकर परसाई की बात करते हैं तो डंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसी चंदन घिसई और प्रेमचंद के फटे जूते, इनके जो है हरिशंकर परसाई जी के ये इनकी रचनाएं हैं। और श्रीलाल शुक्ल की अगर बात करते हैं, अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, जमीन पर कुछ जमीन पर कुछ हवा में, और खबरों की जुगाली, ये किसके हो जाएंगे? श्रीलाल शुक्ल के। अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, और खबरों की जुगाली, ये हो जाएंगे आपके श्रीलाल शुक्ल के। क्वेश्चन 125, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बतानी है, कौन सी है हिंदी की पहली कहानी लेखिका? और इसका जो राइट आंसर होगा आपका बंग महिला। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका महिला है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष, और इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कृतियाँ हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, और दुलाई वाली दलिया, ये इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन 126 को देखिए, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी बतानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये पहले भी आ चुका है 18 में क्वेश्चन। आधुनिक खोजों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है, और यह कहानी माधव प्रसाद सिपरे के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नाम की पत्रिका में 1900 अप्रैल में 1901 के अंक में प्रकाशित हुई थी, जबकि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की और रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां के द्वारा रचित कृतियाँ हैं। क्वेश्चन 127, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता है, कौन है ये बताना है। कहानीकार के रूप में मुख्य विख्यात पुरातत्ववेता, तो यहाँ राइट आंसर आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। इसकी व्याख्या को देखिएगा, कहानीकार के रूप में मुख्य विख्यात पुरातत्ववेता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन है। विश्वंभर नाथ कौशिक की अगर बात करें, गल्फ मंदिर, चित्रशाला और प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल आदि ये विश्वंभर नाथ कौशिक की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। राधिका रमन प्रसाद सिंह की अगर बात करते हैं तो कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, राम रहीम, संस्कार, चुंबन और चाटा ये किसकी हो जाएंगी? राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की हो जाएंगी। 128 क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 300 है। इनकी जो लगभग संख्या आती है कहानियों की वो 300 आती है। यह मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं, जिहाद, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और सोत, ईश्वर, न्याय, माँ, अधिकार, परीक्षा, घास वाली, नास, काजी, ये क्या हो जाएंगे? इनकी प्रमुख कहानियां हैं। क्वेश्चन 29, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी है जो घटना प्रधान है? पंच परमेश्वर कहानी ये घटना प्रधान कहानी है, और यह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी तरह का संबंध आड़े नहीं आना चाहिए, ये इसका जो है कहानी का उद्देश्य रहा है। आगे चलिए, अगर बात करते हैं क्वेश्चन 130 की, तो यहाँ देखिए, झबरा किस कहानी का पात्र है? झबरे की बात करते हैं, ये किस कहानी का पात्र है? 130 क्वेश्चन, ये पूस की रात, राइट आंसर बनेगा पूस की रात। झबरा या फिर इसको जबरा भी बोल सकते हैं, पूस की रात कहानी का पात्र है। यह प्रेमचंद जी की द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यथा को व्यक्त करती है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। 131 क्वेश्चन, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण प्रस्तुत किया गया है? गुंडा कहानी में बताना है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में कि इतिहास के किस युग का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सारे ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, अब आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का समय जो है यहाँ पर इस युग का चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है गुंडा कहानी में। राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ देखिएगा व्याख्या को, प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और गुंडा शब्द में एक व्यंग निहित होता है कि शायद प्रसाद अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को मान और प्रतिष्ठा देने के स्थान पर अक्सर समाज के द्वारा उनके ऊपर बदनामी का ठप्पा लगा देने की प्रवृत्ति है। क्या कहा इन्होंने? कि शायद प्रसाद अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को मान और प्रतिष्ठा देने के स्थान पर अक्सर समाज के द्वारा जो उनके ऊपर बदनामी का ठप्पा लगा देने की प्रवृत्ति है, उस ओर इंगित करना चाहते हैं। समझ आई चीजें? प्रसाद जी उस ओर इंगित करना चाहते हैं जहां मान और प्रतिष्ठा देने के स्थान पर अक्सर समाज के द्वारा बदनामी का ठप्पा जो लगाया जाता है, उस ओर वो इंगित कर रहे हैं। कहानी का देशकाल 18वीं सदी के उत्तरार्ध का है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। और यह दृश्य पट है काशी अर्थात बनारस का चित्रण है। यह दृश्य पट है काशी और बनारस का चित्रण है। आगे चले, क्वेश्चन 132, यहाँ देखिए 132 क्वेश्चन को देखिएगा, एक सेकेंड। अब देखिए, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। जो पूंजीपति लोग हैं उसकी शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? तो आपको आंसर देना है। क्या आंसर इसका राइट होगा? यहाँ पर यशपाल जी आपका सही आंसर बन जाएगा, यशपाल। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं, और यशपाल के लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। यशपाल की प्रमुख रचनाएं दादा, कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड आदि हैं। 133 क्वेश्चन, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की
डैश रचना है। रचना विधा बतानी है आपको कि ये राजेंद्र यादव की कौन सी रचना विधा है। ये आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। यह सन 2001 में प्रकाशित हुई और राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहिरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया। 134 क्वेश्चन। 1965 में आयोजित समारोह में किसको बताना है आपको? जेबी आलोचक कहा गया है। किसको जेबी आलोचक कहा गया है? धनंजय वर्मा को कहा गया है जेबी आलोचक। देखिएगा 1965 में आयोजित कथा समारोह में धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया है और आस्वाद के धरातल तथा निराला काव्य के पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप का हिंदी कहानी का सफरनामा आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन आदि। और मन्नू भंडारी की मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु आदि। 135 क्वेश्चन। समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? पूछा जाता है कि समांतर कहानी आंदोलन को किसने चलाया, तो कमलेश्वर राइट आंसर होगा। समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने चलाया है, जबकि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भीगे हुए यथार्थ पर बल है। भीगे हुए यथार्थ भोगे हुए सॉरी ये भीगे हुए नहीं होगा, भोगे हुए यथार्थ पर बल आपका राइट आंसर बनेगा। भोगे हुए यथार्थ पर बल, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक कर लीजिए। 136 क्वेश्चन। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? तो गदल में हुई है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है। इस कहानी के लेखक रांगे राघव हैं और इस कहानी में एक विधवा स्त्री का चित्रण हुआ है जिसमें गुजर जाति में मृत्यु के बाद कारज करने की परंपरा है, पर कारज विधि पर सरकार ने रोक लगाई थी। जब गदल के देवर डोडी की मृत्यु होती है और तब नियमों की उपेक्षा कर वह धूमधाम से बिरादरी को खिलाती है। ठीक, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। 137। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? यहाँ देखिएगा, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है ये किस क्षेत्र में रही है बताना है और यहाँ आपका राइट आंसर बनेगा कि बदलते सामाजिक पारिवारिक जो रिश्तों के चित्रण में, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में ये इस क्षेत्र में इसकी उपलब्धि रही है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। या हाँ, यही है, इसकी व्याख्या को भी आप देख सकते हैं। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश ने 1954 में की। क्वेश्चन 138। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। आनंद रघुनंदन जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक होगा। यहाँ देखिए, आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। इसके रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह है। हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार और प्रश्रोता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो नाटक इनका आनंद रघुनंदन है और मूल नाटककार की बात अगर करते हैं तो महाराज विश्वनाथ सिंह हो जाएंगे। इसके प्रश्रोता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये नहुस के प्रश्रोता हैं और नहुस नाटक के जो मूल नाटककार थे ये गिरिधर दास यानी कि गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। गणपति चंद्र गुप्त ये प्रश्रोता थे गोरक्ष विजय नाटक के और इसका जो मूल नाटककार इसके हैं वो क्वेश्चन 139। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक बताना है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर होगा। और पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पांचवें पैगंबर जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक निबंध है। राधा कृष्ण दास जी ने पद्मावती, महाराणा प्रताप और दुखी निवाला आदि नाटकों की इन्होंने रचना की है। किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रणायिनी और परिणय, मयंक मंजरी आदि नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो सज्जन, करुणालय, राजश्री, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी आदि इनके नाटक हैं। 140 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है बताना है। तो इसमें जो आपका अनुदित होगा विद्या सुंदर हो जाएगा अनुदित नाटक। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या को, विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, जबकि अन्य सभी नाटक जो है वो मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी आदि है। मौलिक नाटक की अगर बात करते हैं, वैदिक हिंसा, हिंसन भक्ति विसस्य विस्मय औस्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप आदि। क्वेश्चन 141। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व बताना है तो यहाँ अभिनेता भी होगा, रस भी होगा और कथावस्तु भी, ये सारे ही हो जाएंगे। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक के तत्व निम्नलिखित होते हैं: कथावस्तु, अभिनेता, रस चित्रण, चरित्र चित्रण, रस चरित्र चित्रण, देशकाल, परिवेश, संवाद और भाषा शैली, उद्देश्य। अतः विकल्पगत आपके जो सभी हैं, ये सभी जो इसमें तत्व दिए गए हैं वे नाटक के तत्व होते हैं। 42 क्वेश्चन को देखिएगा। 142 क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले जो पहला पश्चिमी रंगमंच स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बताना है और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। ठीक है,
बंगाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे इसकी व्याख्या को देखिए। पहले भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। इसका नाम लेफिड फेयर था और इसके बाद सन 1812 में एथेनियम और दूसरे वर्ष में चौरंगी थिएटर खुला। इसको ध्यान रखेंगे कि दूसरे वर्ष क्या हुआ, चौरंगी थिएटर खुला। और इस प्रकार से पाश्चात्य रंगमंच के संपर्क में सबसे पहले जो बंगाल है, बंगाल आया और उसने पाश्चात्य थिएटर का इसके अनुकरण पर अपने नाटकों के लिए हिंदी रंगमंच का नया रूप दिया। 143 क्वेश्चन, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक बताना है। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा राइट आंसर बनेगा। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं और इसकी स्थापना 1884 में बनारस में हुई तथा बंगाल ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज और पैनी, जो आपका पैनी रीडिंग होता है, पैनी रीडिंग क्लब की यहाँ पर स्थापना की। क्वेश्चन 144, श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान नाटक है। बताना है श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। मयंक मंजरी यहाँ राइट आंसर बनेगा। देखिए, श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान नाटक जो है वो मयंक मंजरी है। यह किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित नाटक है, जबकि बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का और माधवी जो है ये भीष्म साहनी के द्वारा रचित नाटक है। 145 क्वेश्चन, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद इसने किया है। शेक्सपियर के जो नाटक हैं इनका हिंदी अनुवाद किया है आपका लाल सीताराम ने। किसने किया है? लाल सीताराम जी ने। यहाँ देखिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाल सीताराम ने किया है और अपनी रुचि एज यू लाइक इट। मैकबेथ का भाषा अनुवाद आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, सिपाही की माँ, ये है विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं। चितवन की छाँव, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, मैंने सिल पहुंचाई और परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति और सिरिस की याद आई। ये इनकी रचनाएं हैं विद्यानिवास मिश्र जी की। क्वेश्चन 146, संभाव में युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। तो संभाव में युगे युगे नाटक के रचयिता जीजे हरिजीत हैं। संभाव में युगे युगे नाटक के रचयिता जीजे हरिजीत हैं। हरिजीत उस भारतीय संस्कृति चेतना के प्रति नाटककार हैं जो कि राष्ट्रीय और राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्ट आचरणों से मुक्त, निर्मल और निर्मल और चिरंतन बनी रहने वाली चेतना है। इनकी प्रमुख कृतियां रंगायन, महाराज नंदकुमार, महाराष्ट्र और स्कंदगुप्त, विद्रोही, वैतरणी के पार आदि है। विष्णु प्रभाकर इसकी बात करते हैं तो इनकी रचनाएं देख लीजिए। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। 147 क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है और ये क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इनके जो नाटकों का सही क्रम है तो सबसे पहले आपका विशाख आता है, फिर अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। ये इनके नाटकों का सही क्रम है क्योंकि विशाख का जो टाइम है, विशाख का टाइम आपका 1921 है। विशाख का कितना है? 1921 टाइम है। 1922 का अजातशत्रु है। कामना की बात करें तो 1927 हो जाता है और स्कंदगुप्त की अगर बात करते हैं तो 1928 बन जाता है टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 148, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। बताना है इनमें से कौन सी चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। तो कार्नेलिया इसकी नायिका है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है और चंद्रगुप्त सन 1928 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य जो पात्र हैं, चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सक्टार, सिंहारण और राक्षस, सेल्यूकस, कल्याणी, अलका, सुवासिनी आदि है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, परिणय, कल्याणी, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, एक घूंट, धुरस्वामिनी। 149 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विधा अलंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध या फिर सिद्धालंकृत और पट्टश्रेणी, विशाख। इनमें से बताना है आपको। तो आपका चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग भी ठीक है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, शोक का भी ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध भी ठीक है, लेकिन ये जो बनता है ना आपका, ये सुमेलित नहीं है। देखिए इसको, सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी, ये विशाखा सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका जो सही सुमेल है वो जयशंकर प्रसाद है। विशाखा किसका है? विशाखा जयशंकर प्रसाद जी का है, सिद्धलिंग का नहीं है। 150 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कल्पांतर है। कल्पांतर हमें बताना है कल्पांतर क्या है। देखिए, राइट आंसर जो बनेगा कल्पांतर गीति नाट्य है। इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। कल्पांतर गीति नाट्य है, यह गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित रचना है और हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त अनाग और हरिकृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान और भगवती चरण वर्मा तारा, ये इनके नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इनका मत्स्य गंध और विश्वामित्र है। क्वेश्चन 151 से हम कल वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। कैसी लगी आपको जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इसको, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।